अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5। तो 2.5 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर है भी ये एक ही क्वेश्चन और इसके पार्ट्स दिए गए हैं हमें 6। तो देखें, यह सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ वो सवाल होते हैं जिसके अंदर ये साइन यूज़ हो, ठीक है। ये ग्रेटर दैन ज़ीरो, ये भी ग्रेटर दैन ज़ीरो, ये लेस दैन ज़ीरो, ये भी लेस दैन ज़ीरो, और इसके अंदर लेस देन और इक्वल ज़ीरो, और इसके अंदर ग्रेटर देन और इक्वल ज़ीरो। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर हम इसकी एग्जांपल पर थोड़ा सा गौर कर लें, इसके अंदर के कुछ पॉइंट्स को अगर हम समझ लें तो फिर हम इसको आसानी से हल कर लेंगे। इसके अंदर जो मेन बात है कि हमने पॉइंट्स ढूंढने के बाद लेस देन और इक्वल के साइन किस तरह लगाने हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको तफसील से बताऊंगा। तो देखें, जब हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ इन वन अननोन फाइंड करेंगे तो ये इस तरह सिंबल के बारे में बताया है कि सिंबल का मुंह जब इस तरफ बंद हो तो ये लेस देन, मुंह खुला हो तो ग्रेटर देन। अब मुंह बंद है, नीचे लाइन है, तो ये लेस देन और इक्वल, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू। एंड जब इसका मुंह इस तरफ खुला हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब देखें कि इसको हमने हल किस तरह करना है। तो फर्स्ट जो हमने काम करना है इसके अंदर वो ये करना है कि सॉल्व द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है। हमने इनइक्वालिटी को हटा के उसकी जगह इक्वेशन यानी इक्वल का साइन लगाना है, फिर डिटरमाइन इंटरवल्स, फिर हमने टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल फाइंड करना है, और एंड में हमने कंक्लूजन यानी जो भी रिज़ल्ट होगा वो हम बताएंगे, यानी कि उसका फाइनल आंसर। तो देखें, ये जो एग्जांपल दी गई है हमें, उसके अंदर यहाँ पर अगर आप देखें ग्रेटर देन ज़ीरो का साइन यूज़ हुआ है, सोल्यूशन एक दफ़ा पे सवाल लिखा गया है, और यहाँ देखें सॉल्व द कॉरस्पॉन्डिंग और एसोसिएटेड इक्वेशन। जब हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन या कॉरस्पॉन्डिंग में चेंज करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे कि ये जो इनइक्वालिटी का साइन है इसकी जगह क्या आ जाएगा, इक्वल का साइन। फिर इसके फैक्टर की मदद से हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे कि नंबर लाइन पर ये पॉइंट्स कहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद देखें, जब ये पॉइंट्स हमें हासिल हो जाएंगे कि इसका सॉल्यूशन जब हमें फाइंड हो जाएगा, उसके बाद हम लिखेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। ये याद रखना है कि क्रिटिकल पॉइंट्स हम ज़ीरो के साथ लिखते हैं, ठीक है। ज़ीरो से ये ज़ीरो इनका डेरिवेटिव होता है, तो यानी कि इसका इनिशियल पॉइंट होता है ज़ीरो, फिर सेम गैप के साथ इस तरफ और सेम गैप के साथ इस तरफ, ये इनके दरमियानी वक्फे नुकात यानी कि पॉइंट्स लगाए जाते हैं। फिर यहाँ पर एक चीज़ और करें कि ये है x लेस देन 2, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा कि लेस देन का साइन कब लगाना है या ग्रेटर देन का साइन हमने कब लगाना है। अभी इस पर और करें, यहाँ पर है इंटरवल 1 x लेस देन 2, जबकि सेकंड इंटरवल में देखें x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन 3, जबकि ऊपर क्या है x लेस देन 2, यहाँ क्या है x ग्रेटर देन 2, और यहाँ देखें x ग्रेटर देन 3, जबकि यहाँ क्या है x लेस देन 3। तो एक इंटरवल हमने ऐसा निकालना है जो नॉट सेटिस्फाई है, और इनको ज़ाहिर हम इस तरह करेंगे, ये मैं बाकी आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर देखें कि टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल, जब हम टेस्ट पॉइंट करते हैं तो देखें यहाँ पर हमारे पास इंटरवल सेटिस्फाइड आ रहा है, ठीक है, यानी कि जो हमारा सवाल है उसके मुताबिक ही आ रहा है। यहाँ पर देखें डज नॉट सेटिस्फाई आ रहा है, और ये भी सेटिस्फाई। तो हम एक इंटरवल ऐसा फाइंड करेंगे जो डज नॉट सेटिस्फाई हो, और लास्ट में हम इस तरह आंसर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं कि जिस एग्जांपल में हमारे पास ये वाला साइन यूज़ होगा लेस देन और इक्वल ज़ीरो, ठीक है, लेस देन और इक्वल ज़ीरो, उसका आंसर हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। ये देखें, ये स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। इंशाल्लाह हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे कि आपका कोई भी सवाल बाकी नहीं रहेगा। तो अगर हम पार्ट नंबर 1 की बात करते हैं तो यह है हमारे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, कि ये बड़ा है 0 से, ये हमने प्रूव भी करना है। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि राइट इन एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर्म, कि हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख रहे हैं। तो अब ये इनइक्वालिटी का साइन हटा के हम क्या लगा देंगे, इक्वल का साइन। ये हमने सवाल वैसे का वैसे लिख लिया।
अब ये देखिए, ये सवाल जो हमने लिखा, अब हमने इसके स्टार्ट में देखें 1 है, तो अब हम ऐसे यहाँ पे फैक्टर लिखेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये 4 आए, और उनके साइन को मल्टीप्लाई करें तो ये आए माइनस, और उन्हीं को अगर हम प्लस माइनस करें तो ये 3 आना चाहिए, साइन क्या हो प्लस का। तो इसके लिए हम फैक्टर यूज़ करेंगे प्लस 4x एंड माइनस x का मतलब यहाँ 1 है, 1 हम नहीं लगाते, ये x स्क्वायर वैसे के वैसे और -4 भी वैसे के वैसे। अब देखें 4 1 ज़ार 4 प्लस माइनस माइनस, जब रकमें मल्टीप्लाई होती हैं तो साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं। अब हम इनको प्लस माइनस करके देखते हैं, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 माइनस होगा 3, साइन कैपिटल वैल्यू का प्लस का। अब इसको मज़ीद अगर हम हल करें इक्वल टू 0 वैसे, अब x स्क्वायर प्लस 4x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, ठीक है, इधर 4 या 2 तो नहीं है ना, तो x कॉमन आ जाएगा सिर्फ, जो इधर भी है और इधर भी है, इन दो में से कॉमन निकालेंगे, फिर इन दो में से कॉमन निकालेंगे, तो इधर x है इधर x है, x स्क्वायर है तो एक x कॉमन, अंदर बचा एक x। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस वैसे x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 4, इधर माइनस और स्टार्ट में क्या है 1 कॉमन निकालेंगे, ठीक है। अब ये माइनस प्लस माइनस 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, यहाँ हम प्लस का साइन लगाएंगे, क्यों, ये माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आना चाहिए, माइनस प्लस माइनस, 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही आएगा। अब देखें x प्लस 4 2 बार है, इसको हम एक बार लिख देंगे, इसके ब्रैकेट के बाद x है और इसके ब्रैकेट के बाद -1 है, इन दो को हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे इक्वल टू 0। अब देखें कि जब हम टेस्ट 1 टेस्ट 2 फाइंड करेंगे या टेस्ट 3 तो हम इसकी मदद से करेंगे, ठीक है। अब अगर हमें एक एक पॉइंट चाहिए तो अब हम x प्लस 4 को भी इक्वल रख देंगे 0 के, और x माइनस 1 को भी इक्वल रख देंगे 0 के। ये प्लस 4 है, इस तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा, ये -1 है, इस तरफ जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन पॉइंट आ गया हमारे, ठीक है। नंबर लाइन पे हमने यही पॉइंट हमने जाहिर करना है। अब देखते हैं हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कि वो क्या बनते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट इसके हैं -4 0, ठीक है, ये 4 इक्वल किसके था 0 के, जब इस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -4, तो ये शुरू से ही 4 किसके इक्वल आ रहा है 0 के, तो -4 0, यानी जब हम नंबर लाइन लगाएंगे यहाँ -4 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो 0 है ना, इनका इनिशियल पॉइंट क्या है 0 है, यहाँ से ये गैप स्टार्ट हुआ, इस तरफ ये होते जाते हैं कम, क्योंकि माइनस में आ जाते हैं ना, -1 -2 -3 -4, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ ये बड़े होते जाते हैं सेम गैप के साथ, ठीक है। तो 0 इनका इनिशियल पॉइंट भी है और इनका डेरिवेटिव भी है पॉइंट। अब इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं हम इस तरह लिखेंगे -4 0 एंड 1 0, ठीक है, 1 भी 0 के इक्वल था। अब बात आती है कि हमने ये वाले साइन किस तरह लगाने हैं कि x लेस देन -4 x ग्रेटर देन 1, ये हमने किस तरह लगाना है। तो इसके लिए देखें कि हमारा सवाल अगर हम यहाँ से देखें, जब हमारे सवाल में ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, लेस देन 0 नहीं, इस तरह साइन ना हो, जबकि जब लेस देन साइन होगा फिर हमारे नंबर लाइन अंदर की तरफ बनेंगे इनके पॉइंट्स। अब देखें, अभी मैं इसकी बात कर लेता हूँ, जब हमारे पास सवाल में इस तरह हो कि ये साइड बड़ी हो, ये ग्रेटर देन 0 है, तब हमारे पॉइंट्स बाहर की तरफ होंगे। देखें ये है नंबर लाइन, जब मैंने कहा हमारा सवाल इस तरह हो, इस तरफ हमारा सवाल है और इस तरफ 0 है, यानी ग्रेटर देन 0 है, सवाल हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 में इसके ये एरो बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है, इधर बाहर की तरफ, ठीक है। और अगर हमारे सवाल में साइन यूँ होगा कि सवाल हमारा लेस देन हो 0 से, तब ये पॉइंट्स इधर अंदर की तरफ आएंगे, ठीक है, अंदर की तरफ, अभी तो बाहर की तरफ जा रहे हैं ना। तो आगे जो सवाल आएंगे उसके अंदर मैं बताऊँ, तो इसके अंदर हम बाहर की तरफ एरो लगाएंगे। अब -4 से बाहर क्या है -5 है, फिर -6 इस तरह, और इससे बाहर क्या है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ठीक है। जैसा कि हमारा पिछली एक्सरसाइज में जो पैराबोला था, या तो वो अपवर्ड होता था या डाउनवर्ड का कोई सवाल था तो नहीं, क्योंकि सब के अंदर x हमारा ये पॉजिटिव हो रहा होता था, और जब हम स्केयर लेंगे अगर माइनस होगा भी सही तो वो फिर भी पॉजिटिव हो, लेकिन कोई सवाल ऐसा नहीं है जिसके x नेगेटिव हो। लेकिन उधर भी एक
डाउनवर्ड्स था और एक अपवर्ड था। इधर भी ऐसे, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट आपको बता दिया कि अगर हमारा सवाल ग्रेटर देन 0 होगा तब हमारे पॉइंट्स बाहर की तरफ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पॉइंट्स अब बाहर की तरफ लगेंगे। तो x लेस देन -4, तो ये लेस देन -4 का मतलब -4 से छोटे, -4 से छोटे इस तरफ जाएंगे ना, -5 क्योंकि माइनस में रकम जितनी बड़ी हो उतनी छोटी होती जाती है। -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -4 से छोटा -5, -5 से छोटा -6, तो ये बाहर की तरफ। और ये है x ग्रेटर देन 1, इसको भी हमने बाहर की तरफ लेके जाना है ना। तो 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। तो इस तरह हम ये इनइक्वालिटी के साइन, ये जो हमें पॉइंट्स हासिल होंगे उनके साथ इस तरह लगाना है। या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं इकट्ठा कि -4 लेस देन x एंड x लेस देन 1, या 1 ग्रेटर देन x, x ग्रेटर देन -4। तो इसको अब हम इस तरह, हम सिर्फ इसके साथ ही लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई इस तरह लिखना चाहे तो उसकी मर्जी। अब जब हम ये लिखेंगे तो देखें नंबर लाइन पर एक हिस्सा ये वाला होता है पॉजिटिव का और एक हिस्सा नेगेटिव का। ये एरो बताते हैं कि ये लामहदूद यानी कि इन्फिनिटी है जारी है। तो यहाँ पर हम इन्फिनिटी का साइन यूज़ करेंगे, ये वाला, ठीक है। ये इन्फिनिटी का साइन है, जारी है। तो ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव हम नहीं लगाते। और इस तरफ क्या, सेम इसी तरफ ये नंबर जारी हैं लेकिन ये नेगेटिव हैं, तो ये हो जाएगा -इन्फिनिटी। अब हम आंसर किस तरह लिखेंगे। आंसर में देखें, पहले हम छोटी वैल्यू लिखेंगे फिर उसके साथ बड़ी वैल्यू। तो -इन्फिनिटी देखें, ये -4 है ना, -4 ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर जो गोल दायरा लगाना है उसको शेडिड नहीं करना, डार्क नहीं करना, क्योंकि नीचे इसके लाइन नहीं है। सिर्फ -4 से ये स्टार्ट हो रहा है और -4 से स्टार्ट होकर बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जब ये आगे की तरफ बढ़ रहा है तो ये -5, -6, तो ये छोटे होते जा रहे हैं ना। तो -इन्फिनिटी साइन छोटा है और -4 इससे बड़ा है। यूनियन ये एक ही लाइन पे है ना, तो 1 छोटा है और ये इन्फिनिटी का साइन बड़ा है, क्योंकि देखें 3, 4, 5, 6, 7, 8 जब यहाँ तक जाएगा तो ये बड़े होते जाएंगे ना। तो 1 छोटा है, इन्फिनिटी बड़ा। इसको इस तरह हम आंसर में लिखेंगे और हर सवाल में हम ऐसे ही लिखेंगे, वो हर उस सवाल में जिसके एरो इस तरह बाहर जा रहे होंगे। अब हमने करने हैं इनके टेस्ट। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि इसका मतलब होता है जब एरो बाहर जा रहे हो ना, हमने इनके जब हमने टेस्ट पॉइंट फाइंड करने हो या टेस्ट पॉइंट इंटरवल पे ये जो वक्फे आए हैं इनका हमने टेस्ट पॉइंट फाइंड करने हो, तो देखें जब ये बाहर की तरफ जाएगा ना, अब ये शेडेड भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये भी इसमें शामिल नहीं होगा। ये इसका मतलब है x ग्रेटर देन 1 से बड़े। तो 1 से बड़ा क्या है, 2, 3, 4। अगर हम इसी सवाल के मुताबिक बाहर वाले नंबर उठाएंगे, 1 से आगे वाले नंबर उठाएंगे, तो हमारा टेस्ट पॉइंट सेटिस्फाई आएगा, यानी सही आएगा। इधर क्या है, x लेस देन -4, तो -4 से जो छोटे हैं -5, -6, -7, -8, अगर ये हम उठाएंगे तो हमारे आंसर सेटिस्फाई आएंगे। अगर हम इनके ये बिटवीन अंदर वाले पॉइंट्स उठाएंगे, 1 और -4 के बिटवीन अंदर वाले जब हम पॉइंट्स उठाएंगे तब हमारा टेस्ट पॉइंट नॉट सेटिस्फाई आएगा, गलत आएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। और वैसे यहाँ पर जब हम इसके टेस्ट पॉइंट फाइंड करते हैं तो हमें पहले तो यही करना होता है कि इसके हम इनके मुताबिक, जैसे कि हमारे पास पॉइंट्स आए हैं इसी के मुताबिक उठाएं। x ग्रेटर देन 1 आया ना, तो 1 के बाद क्या आता है, 2, 3, 4 हम ये उठा सकते हैं। x लेस देन -4 आया ना, तो हम ये, तो इसके बाद वाले हम पॉइंट्स चेक करने के लिए उठा सकते हैं नंबर। लेकिन अगर हम अंदर से भी उठा लें बिटवीन, तो वो भी टेस्ट पॉइंट हमारा गलत नहीं होगा, सवाल गलत नहीं होगा, चाहे वो नॉट सेटिस्फाई है, क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट या तो गलत हो सकता है या सही हो सकता है। तो अब हम चलते हैं इसके टेस्ट की तरफ। तो देखें टेस्ट 1 में हम ये वाली इक्वेशन उठाएंगे, ये वाली, ठीक है, ये वाली। और ये नहीं कि इसी सवाल में, हर सवाल में हम ये उठाएंगे। और ये x + 4 x - 1 ये इक्वल टू 0 है ना, हम अपने सवाल की इन इक्वालिटी को उठाएंगे, ठीक है, इसको, यानी कि इक्वल की जगह हम ये लगाएंगे इन इक्वालिटी का साइन। फिर देखेंगे कि हमारा टेस्ट सही आता है या नहीं। अब देखें ये उठाया हमने x + 4 x - 1 ग्रेटर देन 0, क्योंकि सवाल के अंदर यही साइन यूज़ हुआ है ना।
तो इसके अंदर हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू -5। तो देखें -4 से वेरी नेक्स्ट कौन सा है, -5 है, ठीक है। तो एरो भी हमारा बाहर की तरफ है। तो मैंने कहा जो भी हम बाहर वाले पॉइंट उठाएंगे वो सेटिस्फाई होंगे। इधर से भी जब अंदर वाले कोई उठाएंगे 1 0 -1 -2 -3 तो हमारा पॉइंट नॉट सेटिस्फाई आएगा। तो चले हम इसको चेक कर लेते हैं। ये -5 हमने x की जगह पर रखना है, तो x क्या है -5, ये +4 वैसे, x की जगह -5 -1 वैसे, ग्रेटर देन 0 वैसे का वैसे। अब माइनस प्लस -5 में से 4 माइनस होगा तो 1 साइन कैपिटल वैल्यू का, माइनस माइनस प्लस 5 और 1 6 साइन कैपिटल वैल्यू का, माइनस माइनस प्लस प्लस हम स्टार्ट नहीं लगाते, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो 6 ग्रेटर देन है 0 से, तो ये टेस्ट पॉइंट हमारा सेटिस्फाई है, यानी कि सही साबित हुआ। अगला टेस्ट देख लेते हैं, टेस्ट 2। तो टेस्ट 2 में हम x इज इक्वल टू 2 उठा रहे हैं। तो देखें मैंने कहा x ग्रेटर देन 1 है ना, 1 के बाद आ रहा है ना 2 बाहर की तरफ, तो ये भी सेटिस्फाई आएगा। तो x इज इक्वल टू 2 उठाते हैं, तो x की प्लेस पर 2, 2 + 4 6, इधर x की प्लेस पर 2, 2 में से 1 माइनस होगा 1, 6 1 6, तो 6 ग्रेटर देन 0, ठीक है, 6 ग्रेटर देन 0, तो ये भी सेटिस्फाई है। अब हम उठा लेते हैं x इज इक्वल टू 0। मैंने कहा मान 0 -1 -2 -3 लेंगे तो नॉट सेटिस्फाई आएगा, तो अब हम उठा लेते हैं 0। तो 0 के अंदर 4 को ऐड करेंगे, 4 वैसे के वैसे, x की प्लेस पर हमने क्या रख दिया अब 0, तो ये 4, 0 में से हम -1 करेंगे तो -1 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस 4 1 4, तो -4 ग्रेटर देन 0, ये गलत है। माइनस में जो भी वैल्यू आती है वो 0 से छोटी होती है, ठीक है। तो -4 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ये टेस्ट हमारा नॉट सेटिस्फाई है। तो इस तरह हमने हर सवाल को हल करना है, लेकिन जब ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा तो रूल चेंज हो जाएगा। सवाल थोड़ा सा फर्स्ट हमारा लेंथी हो गया, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 2x² - 8x + 6 ग्रेटर देन 0। तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है, राइट इन एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर्म। हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो इनइक्वालिटी की साइन की जगह इक्वल का साइन आ जाएगा। अब देखें कि इस सारी इक्वेशन में 2 हमारे पास कॉमन निकलता है, 2 यहाँ से कॉमन निकला तो बाकी क्या बचा x के, 2 1 2 x के वैसे के वैसे। और यहाँ पर अगर हम 2 को कॉमन निकालते हैं अंदर 4 बचेगा, 2 4 8 -4x वैसे का वैसे, माइनस वैसे का वैसे 2 4 8, और इधर प्लस वैसे 2 3 6 इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 0 के साथ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब 0 के साथ ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 0। और ये जो है x² - 4x + 3, इसको हम फैक्टर की मदद से अब हल करेंगे। x² वैसे तो फैक्टर हमने लिया -3x - x, माइनस माइनस प्लस 3 1 3, माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4 साइन कैपिटल वैल्यू का। अब इधर से हम कॉमन निकालेंगे, इधर भी x है इधर भी x है, x कॉमन आ गया तो एक x अंदर, माइनस x कॉमन आ गया तो बचा 3, ये -1 कॉमन, माइनस प्लस माइनस 1 x से मल्टीप्लाई होगा x, माइनस माइनस प्लस 1 3 3। अब देखें ये x - 3 दो बार है, इसको एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख देंगे और x - 1 को हम एक ब्रैकेट में लिख के इक्वल टू 0 कर देंगे। इसी से ही हम टेस्ट पॉइंट फाइंड करेंगे, लेकिन सवाल वाला इनइक्वालिटी यूज़ करते हुए, ठीक है। ये अब हम इसको मज़ीद अगर हल करें, हमें टेस्ट पॉइंट फाइंड करने हैं, या वो पॉइंट जहाँ पर हमारे ये पॉइंट ज़ाहिर करने हैं नंबर लाइन पर। तो x - 3 इक्वल टू 0, x - 1 भी इक्वल टू 0, -3 इस तरफ जाएगा +3, -1 इस तरफ जाएगा तो +1। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स बनते हैं 3 and 0 and 1 0, क्योंकि ये दोनों 0 के इक्वल थे ना। तो क्रिटिकल पॉइंट्स जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया उसके अंदर भी 0 के साथ ही लिखे गए हैं। अगर ना भी लिखें कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारे पास बुक में इसी तरह लिखे गए हैं तो हम ऐसे ही लिख रहे हैं, क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट 0 होता है। तो ये लिखने के बाद अब देखें कि हमने ये किस तरह लगाने हैं इनइक्वालिटीज़ के साइन को, लेस देन ग्रेटर देन के साइन को। अब हम आ जाते हैं सवाल की तरफ। सवाल में क्या है, ग्रेटर देन 0 है। जब मैंने कहा ये ग्रेटर देन 0 हो तब हमारे पॉइंट्स बाहर की तरफ मूव करते हैं, ना कि आपस में एक ही तरफ मूव करते हैं। तो ये है x लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो इन्होंने बाहर की तरफ मूव करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे सवाल में ग्रेटर देन का साइन यूज़ हुआ। तो ये इस तरफ जाएगा बाहर की तरफ, ये इस तरफ जाएगा बाहर की तरफ, ये आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, ये आपस में मिलेंगे नहीं। जब हमारे पास साइन लेस देन होगा फिर ये आपस में मिलेंगे, ठीक है।
तो चलें इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि x लेस देन 1, तो ये 1 यहाँ पे आ रहा है ना, और लेस देन इस तरफ है, 1 से छोटे, 0 -1 -2 इस तरफ, ठीक है, 1 से छोटे हैं सारे, और x ग्रेटर देन 3, तो ये 3 यहाँ पर हम लगाएंगे इस तरह से सर्कल, लेकिन इसको डार्क नहीं करेंगे, तो ये इस तरफ जा रहे हैं x ग्रेटर देन 3, ठीक है। बाकी वैसे के वैसे इन्फिनिटी जैसे पिछले सवाल में था। अब मैंने कहा कि जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो ये छोटा पहले माइनस, ये इस तरफ बढ़ता जाएगा तो छोटा होता जाएगा ना, तो पहले छोटा फिर ये बड़ा, यूनियन ये छोटा 3, तो इस तरफ बढ़ते जाएंगे तो बड़े होते जाएंगे ये इन्फिनिटी, तो इस तरह हम इसका आंसर लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, टेस्ट पॉइंट, टेस्ट इंटरवल्स हमने फाइंड करना है। तो देखें अगर हम 1 से छोटे उठाएंगे, बाहर की तरफ जा रहे हैं ना, अगर हम 1 से छोटे उठाएंगे तो हमारे टेस्ट पॉइंट ठीक आएंगे। अगर हम ग्रेटर देन 3 उठाएंगे, यानी कि इनके बिटवीन कौन से आ रहे हैं, बिटवीन आ रहा है सिर्फ ये 2, ठीक है। इवन कि ये खुद भी 1 2 3, क्योंकि इनके नीचे लाइन नहीं है ना, तो ये 1 2 3 अगर हम उठाएंगे हमारा नॉट सेटिस्फाई आएगा। और अगर हम इनसे छोटे, 1 से छोटे और 3 से बड़े उठाएंगे तब हमारे टेस्ट पॉइंट ठीक आएंगे। इनका मतलब भी यही है। तो अगर हम टेस्ट 1 देखें तो टेस्ट 1 है हमारे पास, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, टेस्ट पॉइंट में हम कोई भी उठा सकते हैं, इनके बिटवीन वाला भी उठा सकते हैं, वो हमारा टेस्ट पॉइंट होता है। और ग्रेटर देन, ये अगर इसके मुताबिक बाहर वाले और इसके मुताबिक लेस देन वाला भी हम उठा सकते हैं, लेकिन पहले कोशिश करते हैं कि इन्हीं के मुताबिक उठाएं तो हमारा टेस्ट सेटिस्फाई आता है। अगर बिटवीन उठाएंगे तो फिर हमारा टेस्ट सेटिस्फाई नहीं आएगा, लेकिन वो टेस्ट वैलिड होगा, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। तो देखें अब ये x - 3 x - 1 ग्रेटर देन 0 ये उठाया मैंने, ठीक है, x - 3 x - 1 और ये ग्रेटर देन 0, क्योंकि सवाल के अंदर हमारे पास ये इनइक्वालिटी यूज होती है। तो इसके अंदर हम पुट कर रहे हैं 0, ठीक है, x लेस देन 1 है ना, ये देखें x लेस, तो 1 से लेस देन होता है ना 0, तो ये हमने उठाया और x की प्लेस पर पुट कर दिया, देखिए 0 -3 इधर x 0 -1 ग्रेटर देन 0, 0 में से -3 माइनस होगा तो -3 वैसे का वैसे आ जाएगा, 0 में से -1 माइनस होगा तो -1 वैसे का वैसे, ग्रेटर देन 0 माइनस प्लस 3 1 3, तो 3 ग्रेटर देन होता है 0 के, तो क्या है टेस्ट हमारा सेटिस्फाई। अब हम x के अंदर पुट कर देते हैं 4, ठीक है, क्योंकि x ग्रेटर देन 3 है ना, तो 3 से बड़ा क्या है 4 है, तो 4 अगर हम पुट करते हैं 4 - 3 1 4 - 1 3, ठीक है, x की प्लेस पर पुट किया तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 आता है, तो ये भी हमारा टेस्ट सेटिस्फाई है, चाहे इधर सेम आ रहे हैं, लेकिन हमने टेस्ट पॉइंट तो अलग-अलग उठाए हैं ना, तो ये सेटिस्फाई है। अब हम उठा लेते हैं 2, तो 2 इनके बिटवीन आ रहा है ना, तो 2 - 3 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो -1 बचेगा, माइनस प्लस माइनस साइन कैपिटल वैल्यू का, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 बचेगा, माइनस प्लस माइनस 1 1 1, अब आ रहा है -1 ग्रेटर देन 0, तो देखें माइनस में रकम जितनी बड़ी हो उतनी छोटी होती है, तो ये गलत है, ये -1 0 से छोटा है, तो ये टेस्ट हमारा नॉट सेटिस्फाइड। तो इस तरह हम इनको हल करेंगे। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में आपने ये गौर करना है कि इनइक्वालिटी का साइन किस साइड पर है, ठीक है। तो इसमें है x² + x - 6 लेस देन 0, जबकि पिछले दोनों सवालों में ग्रेटर देन 0 था। चलें जब इसका काम आएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा। अभी चलते हैं हम सवाल की तरफ। इसको भी हम वैसे लिख लेंगे, राइट इन एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर्म। तो जब हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो x² + x - 6 = 0, ठीक है। यहाँ मैंने ये साइन दोबारा लगा दिया था, लेकिन ये इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल का साइन है। अब अगर आगे इसको हल करते हैं तो अब हम इसके फैक्टर ढूंढेंगे, ठीक है। प्लस माइनस 3 2 6, प्लस माइनस 3 में से 2 माइनस होगा 1, साइन कैपिटल वैल्यू का। अब कॉमन निकालेंगे, इधर x कॉमन आ जाएगा, इधर से x कॉमन आया तो अंदर 3 बचा, ये -2 कॉमन, अंदर x बचा, माइनस प्लस -2 3 6। अब x + 3 इसको एक ब्रैकेट में और x - 2 को एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। इसी के ज़रिए हमने टेस्ट पॉइंट को फाइंड करना है। अब ये x + 3 भी = 0, x - 2 भी = 0, ये 3 इस तरफ जाएगा -3 -2 इस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स इसके आते हैं -3 0, ठीक है, -3 0 एंड 2 0। इनका दोनों का इनिशियल पॉइंट 0 है, -3 इधर 0 और ये 2 इधर नंबर लाइन पे 0। अब देखें कि ये साइन कैसे लगाना है, ठीक है। ये साइन हमने ऐसे लगाने हैं कि ये देखें, ये है अब हमारी इक्वेशन लेस देन 0 है, और लेस देन 0 तब होता है जब हमारे पास इस तरफ
माइनस में कोई भी रकम आ रही हो, माइनस में, ठीक है। जब हम टेस्ट पॉइंट करेंगे इस तरफ माइनस में जब रकम आएगी तो वो माइनस है। और जब ये इस तरफ इनइक्वालिटी का जिस भी सवाल में साइन आएगा उसके पॉइंट्स अंदर की तरफ बनेंगे, ठीक है, उसके पॉइंट्स अंदर की तरफ बनेंगे। अब -3, ठीक है, x ग्रेटर देन -3, मैंने साइन देख के ये लगा कि सवाल के अंदर साइन क्या आ रहा है हमारा, लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0, तो ये चीज़ लेस देन है 0, तो 0 बड़ा इससे, तो -3 से लेस देन ये अंदर की तरफ, -3 से यहाँ पर अंदर की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये -2 -1 0 ये अंदर की तरफ आ रहा है ना, वो जिसमें हमारे पास सवाल में इस तरह की इनइक्वालिटी थी तब हम बाहर की तरफ जा रहे थे, इस तरफ को, ठीक है, इस तरफ को। जब ये इनइक्वालिटी का साइन इस तरह होगा तब हम इस अंदर की तरफ आएंगे। तो देखें -3 से अंदर की तरफ आए, -2 -1 0 और x लेस देन 2 से अंदर की तरफ आएंगे तो भी इस तरफ। तो ये पॉइंट्स आपस में इस तरह मिलेंगे, ये और ये पॉइंट्स आपस में इस तरह से मिल जाएंगे, ठीक है। अब हमने इसको आंसर इस तरह देना है, -3 and 2, पहले छोटा फिर ये बड़ी रकम, और यहाँ पर x ग्रेटर देन -3, तो -3 से बड़े अंदर की तरफ इस तरफ जाते हैं ना, -3 से बड़ा -2 है, -2 से बड़ा -1 है, -1 से बड़ा 0 है, और 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, ठीक है। और x लेस, आपने ये याद रखना है अंदर की तरफ जाना है, एंड x लेस देन 2। अब हम इसके टेस्ट पॉइंट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट पॉइंट के लिए जब अंदर की तरफ हमारे पॉइंट्स जा रहे हैं तो -3 से अंदर क्या है, -2 है, तो -2 उठाएंगे तो ठीक निकलेगा, ठीक है। अब बाहर वाले अगर इसके उठाएंगे तो वो नॉट सेटिस्फाई है, इसका टेस्ट पॉइंट आएगा। तो पहले मैं -2 उठाता हूँ, तो x की प्लेस पर -2 -+- 3 में से 2 जाएगा 1, -+2 और 2 4, साइन कैपिटल वैल्यू का किसी का भी लगा सकते हैं, प्लस -, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, और ये -4 लेस देन 0 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई है, क्योंकि माइनस में रकम आ रही है ना, माइनस में रकम जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है। -1 भी इवन के आ जाएगा तो वो भी 0 से छोटा होगा क्योंकि माइनस में है, ठीक है, ये देख लें। अब इसका टेस्ट 2 चेक करते हैं, तो टेस्ट 2 में हम ले लेते हैं x = 0। देखें अंदर की तरफ जो भी पॉइंट्स हम लेंगे, -2 -1 0 1 and 2, अगर ये हम साइन लेंगे बल्कि इनके बिटवीन -2 -1 0 and 1, जब ये साइन लेंगे तब हमारे ये जो टेस्ट हैं ये सेटिस्फाई होंगे। अगर इसके बाहर का साइन लेंगे, इससे बाहर का और इसके बाहर का, तब हमारे साइन ये टेस्ट पॉइंट नॉट सेटिस्फाई होंगे। तो देखें जब हम 1 लेंगे तो 1 + 3 4 1 -2, x की प्लेस पर 1 आ गया ना दोनों जगहों पर, तो -+- 2 में से 1 माइनस होगा 1, साइन कैपिटल वैल्यू का, प्लस -, 4 1 = 4, तो इधर भी वही आ रहा है -4 लेस देन 0, तो ये भी सेटिस्फाई है। अब -4 लेते हैं, तो देखें ये -3 से बाहर की तरफ है तो -4 है ना, तो जब हम बाहर का साइन लेंगे, ये हम टेस्ट पॉइंट लेंगे तो वो हमारे पास देखें किस तरह आएगा, ये -4 - x की प्लेस पर 4 आ गया ना माइनस का इधर भी, तो ये आ जाएगा -1 - प्लस 4 और 2 6, साइन कैपिटल वैल्यू का, माइनस प्लस 6 1 = 6, तो 6 लेस देन 0, ठीक है। तो 6 तो होता है बड़ा 0 से, ये जो पॉजिटिव है ना माइनस प्लस, तो ये हमारा टेस्ट पॉइंट नॉट सेटिस्फाई है। तो इस तरह हम इसके भी 3 टेस्ट पॉइंट फाइंड करेंगे। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 है कुछ इस तरह से हमारे पास, x² - 6x + 9 लेस देन 0, तो इसको भी हम एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर्म में लिख लेंगे, x² - 6x + 9 इनइक्वालिटी के साथ मिलेगा = 0। अब इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक कर लेंगे फैक्टर की मदद से, यानी कि इसको हल करेंगे ताकि इसके पॉइंट्स हम हासिल कर सकें। x² वैसे -, +, 3 3 = 9, तो -, +3 and 3 ऐड करें 6, साइन कैपिटल वैल्यू का किसी का भी लगा सकते हैं, सेम साइन है तो ये माइनस का, ये +9 वैसे। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, एक x बार तो एक x अंदर, ये x बार तो अंदर बचा -3, इधर से हम -3 बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा x, -3 इसलिए बाहर निकाला कि 3 के टेबल पे 9 भी आता है, तो -, +3 3 = 9। अब देखें कि ये वाले जो हमारे पास x - 3 है, इसको एक ब्रैकेट में, और ये x - 3 को एक ब्रैकेट में। अब देखें यहाँ पर
कि अगर हम इसको अकेला इस तरह x माइनस 3 को इक्वल रखें 0 के, तो ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा 3, तो x हमारे पास क्या आता है, पॉइंट हमारा 3। इधर भी सेम है, जब बेसिस एक जैसी हों पावर्स उनकी ऐड हो जाती हैं, 1 और 1 ये क्या हो जाएगा 2, तो x माइनस 3 का स्क्वायर बन गया इक्वल टू 0। अब यहाँ ये बात समझें कि किसी भी कि कोई भी रकम हो उसका स्क्वायर हो, चाहे वो माइनस में हो, तो देखिए -1 है ना, इसका स्क्वायर लेंगे, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 1 1 1। और ये हमारे पास सवाल में जो साइन यूज़ हुआ है वो ये हुआ है कि ये लेस देन होना चाहिए 0 के, और यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर में अगर हम माइनस वाली रकम ले भी सही आ भी जाए, पहली बात तो हमारे पास आई नहीं, अगर आ भी जाए तो वो लेस देन नहीं हो सकती 0 के, तो हमारे पास यहाँ पर इसका पॉइंट आएगा तो ओनली क्रिटिकल पॉइंट 30। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, इसका हल पॉसिबल नहीं है, क्यों, आगे इसकी वजह भी लिख देंगे, बिकॉज आ स्क्वायर नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, स्क्वायर नंबर नेगेटिव नहीं आएगा कोई भी हो, जब हमने ये तो माइनस के साथ लिया ना फिर भी प्लस हो गया, अगर हम प्लस के साथ लेंगे तो वो भी तो प्लस हो जाएगा, 1 1 1 प्लस प्लस प्लस। तो स्क्वायर नंबर कोई भी नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा तो ये सही होगी। ठीक है, यानी -1 लेस देन 0, ठीक है, -1 लेस देन होता है 0 के, लेकिन जब स्क्वायर है, जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट जो साबित नहीं होती। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अ स्क्वायर नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, द स्टेटमेंट x माइनस 3 और द स्क्वायर लेस देन 0 इज़ नेवर ट्रू। बस इसका हल यही है, इसको आगे हम मज़ीद हल नहीं करेंगे। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में भी वही कंडीशंस या वही रूल्स लागू होंगे जो हमने स्टार्ट में सीखे। तो देखें इसके अंदर 4x² माइनस 16 x प्लस 15 लेस देन और इक्वल 0। ठीक है, ये नीचे वाली लाइन जो है इक्वल 0 की है, लेकिन अगर इस पे रोल करें तो लेस देन 0 आ रहा है ना, तो लेस देन 0 वाले पॉइंट्स अंदर की तरफ बनते हैं। ठीक है, 0 की तरफ बनते हैं, अगर ग्रेटर देन 0 तो फिर बाहर की तरफ बनते हैं। चलें इसको भी हल कर लेते हैं। तो इसको हम पहले राइटिंग एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर्म में लिख लेंगे। तो जब हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन की जगह इक्वल आ जाएगा। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, 4x² और ये 15। अब ये इसके स्टार्ट में 4 आ रहा है, अब 4 को 15 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 60, और ये किसका प्लस का। ठीक है, इसके साथ प्लस है, इधर भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस। तो हमें 10 को 6 से मल्टीप्लाई करें 60 आता है, माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस 10 एंड 6 16 साइन कैपिटल वैल्यू का। अब देखें कि इसमें से हम निकालेंगे कॉमन, तो 2 के टेबल में 4 भी आता है और 10 भी आता है, तो ये 2 हम कॉमन निकाल लेंगे। इधर भी x है, इधर भी x है, x भी कॉमन निकालेंगे। 2 2 4 x बाहर आ गया, 2x है ना, 1x बाहर आ गया, 1x अंदर। ये माइनस वैसे 2 5 10, ये 1x था, x बाहर आ गया। ये माइनस वैसे अब 3 के टेबल में 6 भी आता है, 15 भी, तो 3 को हम कॉमन निकालेंगे। तो जब हम 3 को यहाँ पर कॉमन निकालेंगे तो 3 2 6 माइनस प्लस माइनस x अंदर, माइनस माइनस प्लस 3 5 15 इक्वल टू 0। अब देखें ये 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 इसको एक ब्रैकेट में और इसको एक ब्रैकेट में लिख के इक्वल टू 0। अब ये 2x माइनस 5 भी इक्वल 0 और 2x माइनस 3 भी इक्वल 0 हो गया। अब ये माइनस 5 इधर जाएगा तो प्लस 5 और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। एक तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म ये हो गई। अगर हम इसको मज़ीद डिवाइड करें तो इसकी डेसिमल फॉर्म आ जाएगी 2 2 4, 5 में 4 माइनस होगा 1, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा, 2 5 10। तो ये इसकी डेसिमल फॉर्म आ गई। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। अब इसको हम हल कर लेते हैं। -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, तो 3 को अगर हम अंदर रखें और 2 पर डिवाइड करें, 2 1 2, 3 में से 2 माइनस होगा 1, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा, 2 5 10। तो ये क्या आता है 1.5। 1.5 डेसिमल फॉर्म है और 3/2 इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है, कसर में। तो हमें जो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं वो है 5/2 0 एंड 3/2 भी 0, जैसा कि हम हर सवाल में लिखते आ रहे हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर सवाल में लेस देन और इक्वल का साइन यूज़ हुआ है। ठीक है, अगर हम पिछले सवालों की बात करें तो लेस देन वाले साइन को हम पॉइंट्स को अंदर की तरफ लेके आते थे, यानी कि लाइन को आप जो पॉइंट्स की लाइन होगी वो आपस में कनेक्ट हो जाएगी। तो इधर भी अगर हम यहाँ पर लिखें कि x ग्रेटर देन और इक्वल 1.5,
एंड x लेस देन और इक्वल 2.5, क्योंकि हमने इनको आपस में मिलाना है। अगर बाहर की तरफ लेके जाएंगे तो उस सूरत में हमारे पास यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन इस तरह होना चाहिए, इसकी तरफ साइन इसका इस तरह होना चाहिए, तब ये बाहर की तरफ बनते हैं। अब देखें कि ये 1 और 2 के दरमियान है 1.5, ठीक है, 1 और 2 के दरमियान 1.5, क्योंकि बटा में 2 आ रहा है ना। ये देखें 3/2, 2 का मतलब है हर पार्ट के 2 पार्ट्स हमने करने हैं। तो 0 से 1 तक ये हो गए हमारे पास 2 पार्ट। तो ये पहला पार्ट कहलाएगा 1/2, 2/2 एंड 3/2, ये 3/2। अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखें तो 1.5 बन जाएगा। ये 1.5 आ गया और ये 2.5 आ गया। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जहाँ पर ये मिलेंगे कि 1.5 से लेस देन, ठीक है, या x ग्रेटर देन और इक्वल 1.5। अब ये लाइन आ गई तो यहाँ पर ये पॉइंट हम डार्क कर देंगे, ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमारे पास, और x लेस देन और इक्वल 2.5। तो लेस देन 2.5 से इस तरफ जाएगा ना, यानी कि 2.5 से छोटे, इस तरफ अंदर की तरफ 2, ये 2.5 से छोटा है ना 2, और 1.5 से हमने बड़े लिखने हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल 1.5। तो 1.5 से बड़ा ये 2 है और 2.5 से छोटा भी ये 2 है। तो ये पॉइंट्स आपस में अंदर की तरफ जाएंगे और आपस में ये हो जाएंगे कनेक्ट। अब जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया, जब हम इनइक्वालिटी का इस तरह साइन आ जाए कि वो इक्वल टू की लाइन भी ये साथ लगी हो, तब हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। बाकी टेस्ट पॉइंट वैसे ही होंगे कि टेस्ट 1 हम इसका फाइंड करते हैं x = 1.5 लेके। देखें जब इक्वल का साइन यूज़ हुआ है तो ये खुद भी शामिल है और इससे बड़े, और 2.5 खुद भी शामिल है, ये लाइन बता रही है, और इससे छोटे, ठीक है, इस तरफ देखें, और इससे छोटे 2 है, ये खुद भी शामिल है और इससे छोटे भी। तो यहाँ पर देखें जब हम 1.5 लेके टेस्ट करते हैं तो ये 2 शुरू वाला वैसे का वैसे है, ठीक है, ये इसके साथ, ठीक है, 2x - 5 2x - 3 = 0। हम इक्वल की जगह वही इनइक्वालिटी का साइन लगा रहे हैं, ये वाला सवाल वाला। तो ये लेस देन और इक्वल 0। अब 1.5 पुट कर रहे हैं x की प्लेस पर, 2 वैसे x की प्लेस पर 1.5, और 2 5 are 10, ठीक है, ये 0 लगा, 1 इसको कह रहे हैं, 2 1 are 2 + 1 3। अब पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, 0 की वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पर सिर्फ क्या लिख देंगे 3, इस तरह आ रहा है 3.0, तो हम सिर्फ 3 लिख लेते हैं, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं है। तो ये 2 जब 1.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, -5 वैसे के वैसे, 2 जब 1.5 से मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा, ये -3 वैसे के वैसे, लेस देन और इक्वल टू 0। अब माइनस प्लस माइनस इसके साथ प्लस है, 5 में से 3 माइनस होगा, -2 बाकी बचेगा, साइन कैपिटल वैल्यू का, 3 में से 3 माइनस होगा 0, -2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, -2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0। अब इसमें यहाँ देखें 0 लेस देन, ठीक है, लेस देन और इक्वल 0, लेस देन तो ये नहीं है, इक्वल तो है ना 0 के, इसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट अगर इसमें सही हो रही हो तो हमारा टेस्ट सेटिस्फाई होता है। क्या है 0 लेस देन 0, ठीक है, ये तो इक्वल हो गया ना, 0 इक्वल है 0 के, लेकिन ये जो नीचे लाइन है इसको तो वो सही साबित कर रहा है ना कि 0 लेस देन और इक्वल 0, तो ये टेस्ट हमारा सेटिस्फाई है। इक्वल तो है ना, ये 0 लेस देन और इक्वल 0, 0 0 के इक्वल है, लेकिन ये छोटा तो नहीं है, लेकिन ये लाइन हम इसको पढ़ते कैसे हैं इक्वलिटी को, 0 लेस देन और इक्वल 0, तो इक्वल जिसको ये सही साबित करे इस वजह से ये सेटिस्फाई है। अब हम देख लेते हैं इसका दूसरा टेस्ट। दूसरे टेस्ट में अगर हम 2 उठाएं, देखें इसका अंदर वाला पॉइंट 2 है, इसके भी अंदर वाला पॉइंट 2 है, तो अगर हम 2 उठाएंगे तो भी हमारा टेस्ट सेटिस्फाई आएगा। तो x की प्लेस पर हम क्या पुट कर रहे हैं अब 2, तो ये 2 वैसे, x की प्लेस पर 2, ये -5 वैसे, ये 2 x की प्लेस पर ये 2 आ गया, ये -3 वैसे, लेस देन और इक्वल 0 ये वैसे के वैसे, जैसे कि हमने सवाल में उठाया, 2 2 are 4, ये -5, 2 2 are 4, ये -3, लेस देन और इक्वल 0। अब माइनस प्लस माइनस, 5 में से 4 माइनस होगा 1, साइन कैपिटल वैल्यू का, 4 में से 3 माइनस होगा 1, ये इनइक्वालिटी का साइन वैसे कैसे। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 1 1 are 1, अब -1 लेस देन होता है 0 से, ठीक है। अब ये लाइन कह रही है इक्वल, अब ये दोनों इक्वल तो नहीं है, मैंने कहा इन दोनों में से कोई एक भी सही साबित हो रहा हो तो हमारा टेस्ट सेटिस्फाई होता है। तो -1 लेस देन है 0 की, तो टेस्ट सेटिस्फाई है। अब देख लेते हैं हम इसका टेस्ट 3। अब टेस्ट 3 के लिए चाहे हम यहाँ से 1 उठा लें, चाहे हम यहाँ से 3, जब बाहर के पॉइंट्स उठाएंगे तो नॉट सेटिस्फाई आएगा। तो देखें पुट x = 3, अब x की प्लेस पर क्या पुट कर दिया 3, इधर भी x की प्लेस पर क्या पुट कर दिया 3, 2 3 are 6 -5, 2 3 are 6 -3, ब्रैकेट ओपन, लेस देन और इक्वल 0। 6 में से 5 माइनस होगा 1, 6 में से 3 माइनस होगा तो 3, 3 1 are 3, तो 3 लेस देन और इक्वल 0 नहीं है, ना ये इक्वल है ना ये लेस देन है, तो इस सूरत में टेस्ट हमारा क्या आया नॉट सेटिस्फाई।
इसी तरह ही हमारा सेम इसी तरह लास्ट वाला पार्ट है। अब लास्ट वाले पार्ट में शुरू में माइनस आ रहा है और इनइक्वालिटी का साइन भी इस तरफ है, तो हम इसको बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह हल करें। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया, सेम वैसे होगा ये। तो देखें, पहले हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस कॉमन निकलेगा तो 1 भी साथ हम निकाल लेते हैं इसको कॉमन, क्योंकि माइनस का मतलब -1 ही होता है। जब माइनस हम कॉमन निकालेंगे, अंदर तमाम के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। माइनस कॉमन निकला, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो सबके साइन चेंज। ये ग्रेटर देन और इक्वल 0 कैसे कैसे। अब ये -1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर ये डिवाइड होने के लिए आएगा तो ये रूल होता है कि इनइक्वालिटी का साइन का रुख चेंज हो जाता है, इसका रुख चेंज हो जाता है। ये इस तरफ ग्रेटर देन 0 था ना, अब ये लेस देन और इक्वल 0 हो गया। ग्रेटर देन और इक्वल 0 था ना, तो जब ये -1 इस तरफ डिवाइड होगा तो लेस देन और इक्वल 0 हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये वैसे x² - 3x + 2 वैसे 0 के साथ जब हम किसी भी रकम को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। तो ये हमारे पास अब शेप बन गई ना, पार्ट 5 की तरह, सेम पार्ट 5 की तरह बन गई। अब हम इसको लिख देते हैं राइट इन एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर्म में। तो जब हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन इक्वल में चेंज हो जाएगा। तो x² वैसे, अब इसको ब्रेक कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 2 1 2, माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3, साइन कैपिटल वैल्यू का, प्लस 2 = 0 वैसे। अब इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, x कॉमन निकलेगा तो इधर से एक x बार एक x अंदर, ये -2 वैसे x बार आ गया, ये -1 वैसे, बाकी अंदर बचा x, माइनस माइनस प्लस 1 2 2 = 0। अब x - 2 को एक ब्रैकेट में और इस x - 1 को एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। इसी के साथ ही हम टेस्ट पॉइंट फाइंड करेंगे, लेकिन अभी हमने इनके पॉइंट फाइंड करने हैं कि नंबर लाइन पर ये हमारे पॉइंट कहाँ आते हैं। देखें, ये -2 = 0, x - 1 भी = 0, -2 इधर जाएगा +2 और -1 इधर जाएगा तो +1। तो हमारे पास इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं 2 0 एंड 1 0। अब बात आती है कि हमने ये वाले इनइक्वालिटी के साइन किस तरह लगाने हैं। तो हम लिखते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल 1, ठीक है। अंदर की तरफ x से x बड़ा है या इक्वल है 1, तो बड़ा है तो ये इस तरफ जाएगा ना, और x लेस देन और इक्वल टू, यानी कि ये पॉइंट्स आपस में मिलेंगे, बाहर की तरफ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन इस साइड पे है। जैसे पहले दो पार्ट में इस तरफ है तो फिर वो बाहर की तरफ बनते थे। तो ये जब अंदर की तरफ बनाएंगे तो इस तरह साइन लगाएंगे कि ये अंदर की तरफ आए, ये पॉइंट्स आपस में मिल जाएं। 1 का पॉइंट यहाँ है और 2 का पॉइंट यहाँ है, ये आपस में कनेक्ट हो गए। तो इस तरह हम ये लिखेंगे। उसके बाद अब इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में आंसर देंगे, क्योंकि हमारी जो सवाल है वो ग्रेटर देन और इक्वल में है, जिसको हम चेंज कर चुके हैं लेस देन और इक्वल में। ये नीचे इक्वल का साइन है तो फिर इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ये एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिखा दिया था। अब हमने इसके टेस्ट पॉइंट फाइंड करने हैं। तो टेस्ट पॉइंट के लिए देखें, अगर हम 1 लेंगे, क्योंकि 1 लेस देन और इक्वल x आ रहा है ना, तो अगर हम ये लेंगे तो फिर हमारा टेस्ट पॉइंट ठीक आएगा। और x लेस देन और इक्वल टू 2 खुद या इससे छोटे लेंगे। यहाँ पर अगर इसे छोटा देखें तो 1.5 आएगा ना, यहाँ पर सेंटर में 1 1.5 फिर 2, तो हमारा टेस्ट पॉइंट ठीक आएगा। अगर हम इनसे बाहर वाले बड़े लेंगे या इस तरह वाले छोटे लेंगे तो फिर हमारा सवाल सही नहीं आएगा, ये टेस्ट पॉइंट हमारा नॉट सेटिस्फाइड है। तो पहले जो मैंने लिया यहाँ पर x = 1 लिया, तो x = ये देखें x ग्रेटर देन और इक्वल 1, तो 1 खुद भी शामिल है इसके अंदर। तो 1 लेंगे तो हमारा टेस्ट सेटिस्फाई आएगा। तो x = 1, तो 1 की x के प्लेस पर 1 में से 2 माइनस होगा तो -1, 2 में से 1 माइनस होगा 1, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस प्लस माइनस। इधर x के प्लेस पर 1 आ गया, 1 में से 1 माइनस होगा 0। अब -1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, तो 0 लेस देन और इक्वल 0 ये सेटिस्फाई है, क्योंकि 0 = 0 है, ठीक है, इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाई है। पिछले सवाल में मैं इसकी वजाहत कर चुका हूँ। अब हम देख लेते हैं इसका टेस्ट 2। तो टेस्ट 2 में मैंने कहा 1.5, जो इसके दरमियान वाले नंबर आ रहे हैं, वो 1.5 आ रहा है ना दरमियान में, तो 1.5 लिख देते हैं हम x के प्लेस पर। अब 1.5 और ये -2, तो -2 में से अगर 1.5 निकालेंगे तो ये डेढ़ है, ठीक है। 1.5 का मतलब डेढ़, 1 और ये 0.5 आधा, तो बाकी बचेगा -0.5 साइन कैपिटल वैल्यू का। अब ये 1.5 में से माइनस कर देंगे 1, तो 1 में से 1 जब माइनस होगा बाकी बचेगा 0.5, तो इसको हम लिख देते हैं 0.5। तो माइनस प्लस माइनस 0.5 जब 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 0. वैसे 5 5 25। इधर देखें, पॉइंट के बाद एक वैल्यू, इधर भी पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, तो पॉइंट एक वैल्यू ये एक ये, तो ये 2 वैल्यू के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो
0.25 लेस देन और इक्वल 0, तो माइनस में वैल्यू आ रही है ना, तो माइनस में कोई भी वैल्यू आ रही हो वो लेस देन होती है 0 से, इक्वल तो नहीं है पर लेस, इन दोनों में से कोई भी सही साबित हो रहा हो तो ये हमारा टेस्ट सेटिस्फाई होता है। अब हम इसमें पुट कर लेते हैं बाहर का एक पॉइंट, ठीक है, टेस्ट के लिए, क्योंकि फिर हमारा टेस्ट क्या आता है, तो मैं अब 3 पुट कर रहा हूँ। तो ये अब हम ले लेते हैं 3, ठीक है, x इज इक्वल टू 3, तो x के प्लेस पर 3 लिख देंगे, 3 में से 2 माइनस होगा 1, 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 लेस देन और इक्वल का साइन वैसे, अब 2 1 ज़ार 2, अब 2 लेस देन और इक्वल 0 नहीं है, ठीक है, तो ये क्या आया हमारा टेस्ट नॉट सेटिस्फाइड। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको समझ आई है तो भी कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं, अगर नहीं आई तो भी कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।